हेलो कॉन्करर्स। तो अभी तक हम लोगों ने दो पार्ट सॉल्व कर लिए हैं सॉल्यूशन के, जिसमें हम लोग देख रहे हैं कि आउटपुट वाले क्वेश्चंस का कैसे हम लोग सॉल्यूशन निकालते हैं। और इस वाले वीडियो में हम लोग फोर्थ वाला क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है आई एन टी एक्स इज इक्वल टू 12। तो आई एन टी एक्स इज इक्वल टू 12 का मतलब हम लोग मेमोरी बॉक्स बना लेते हैं और 12 लिख देते हैं उसमें। वाइल एक्स इज ग्रेटर देन 5, एक्स इज ग्रेटर देन 5 तो 12 इज ग्रेटर देन 5, सही बात है। 12 तो बड़ा है 5 से, तो ट्रू हो गया। ट्रू हो गया तो अंदर गया कंट्रोल, अंदर गया कंट्रोल तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन एक्स माइनस माइनस। एक्स माइनस माइनस का मतलब क्या है? यूज द वैल्यू एंड देन डिक्रीज इट बाई 1। तो हम लोग क्या करेंगे? यूज करने का मतलब क्या है? प्रिंट कर देना है ना, और नए लाइन में प्रिंट करना है क्योंकि एल एन लिखा हुआ है। तो हम लोग 12 जो है वो प्रिंट कर देते हैं और फिर मेमोरी में डिक्रीज कर देते हैं, क्योंकि यूज द वैल्यू एंड देन डिक्रीज है ना इसका मतलब, एक्स माइनस माइनस का मतलब। तो यहाँ पे 11 कर दिया। फिर माइनस माइनस एक्स, तो माइनस माइनस एक्स का मतलब क्या है? कि डिक्रीज दी वैल्यू बाई 1 एंड देन यूज इट। तो यहाँ पे तो यूज करने का कोई सेंस है नहीं, ठीक है। तो फिर यहाँ पे ये जो है ये आखिरी लाइन है ना वाइल लूप की, क्योंकि यहाँ पे तो कर्ल है, तो यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स है ना, तो बंद हो गया है। तो यहाँ पे वाइल लूप फिर वापस कंट्रोल जाएगा चेक करने के लिए कि x ग्रेटर देन 5 है क्या अभी भी। तो हाँ बिल्कुल है, x इज ग्रेटर देन 5 अभी भी है। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन एक्स माइनस माइनस, तो यूज द वैल्यू एंड देन चेंज। यूज करने का मतलब क्या है? कि प्रिंट करना है। तो 10 हम लोग प्रिंट कर देंगे और फिर इसको मेमोरी में एक वैल्यू इसको डिक्रीज कर देंगे, 11 कर देंगे। अरे 9 करना है ना, 9 कर देंगे इसको, ठीक है। फिर क्या करेंगे? माइनस माइनस एक्स, तो माइनस माइनस एक्स का मतलब क्या है? कि डिक्रीज द वैल्यू बाई 1 एंड देन यूज इट। तो डिक्रीज कर दिया, 8 कर दिया, फिर यूज़ करना है तो यूज़ करने का कोई सेंस है नहीं। फिर यहाँ पे गया वापस से, x इज़ ग्रेटर देन 5 है क्या अभी भी? तो बिल्कुल है, ट्रू है अभी भी। सेंट ये जो कंडीशन है वो ट्रू है। तो कंट्रोल गया अंदर, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन एक्स माइनस माइनस, यानी कि प्रिंट कर दो 8, और फिर माइनस माइनस यानी कि फिर डिक्रीज़ कर दो मेमोरी में। तो मेमोरी में डिक्रीज़ भी कर दिया, 7 कर दिया। फिर माइनस माइनस एक्स, तो माइनस माइनस एक्स का मतलब डिक्रीज़ द वैल्यू बाई 1, तो डिक्रीज़ कर दिया, इसको 6 कर दिया एंड देन यूज़ इट। फिर यूज़ करने का कोई सेंस है नहीं। तो यहाँ पे x ग्रेटर देन 5 फिर से चेक होगा, तो x ग्रेटर देन 5 अभी भी तो है, तो ट्रू है ना कंडीशन। तो फिर वापस से अंदर जाएगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एक्स माइनस माइनस, यानी कि यूज़ द वैल्यू एंड देन डिक्रीज इट बाई 1। तो यूज़ कर लिया जो भी मेमोरी में थी 6, और इसको डिक्रीज़ कर दिया, इसको डिक्रीज़ कर दिया, ये हो गया 5। तो कई बच्चे क्या करते हैं ना कि अभी बताने लगेंगे कि ये x ग्रेटर देन 5 अब तो नहीं रहा, तो यहीं पे रुक जाएगा। नहीं, ये पूरा ब्लॉक जो है ना, ये पूरा ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है और फिर वापस जब जाता है चेक करने के लिए तब ये रुकता है। तो माइनस माइनस एक्स होगा, और माइनस माइनस एक्स होगा तो ये हो जाएगा 4। फिर वापस, क्यों वापस जा रहा है? क्योंकि ये आखिरी लाइन है, आखिरी लाइन तक एग्जीक्यूट होता है। तो ये वापस गया, x ग्रेटर देन 5 चेक हुआ तो ये फॉल्स था। क्यों? क्योंकि 4 ग्रेटर देन 5 अब नहीं रहा, तो फॉल्स हो गया। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग ये कह सकते हैं कि यहीं पे रुक जाएगा प्रोग्राम। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि एनालाइज हाउ मेनी टाइम्स द फॉलोइंग लूप्स गेट्स एग्जीक्यूटेड। तो कितनी बार एग्जीक्यूट हुआ है? जितनी बार प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ होगा उतनी बार ही तो एग्जीक्यूट हुआ है। तो 1 2 3 4, 4 टाइम्स ये एग्जीक्यूट हुआ है, ठीक है। और ये है टर्मिनल विंडो का, क्या कह सकते हैं, स्क्रीनशॉट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आई एन टी एम इज इक्वल टू 2, तो मेमोरी में m बनाया, उसको 2 कर दिया, और फिर n बनाया और इसको 15 कर दिया, ठीक। अब फॉर आई एन टी आई इक्वल्स टू 1, आई एन टी आई इक्वल्स टू 1 हुआ तो i की वैल्यू 1 हुई, और i स्मॉलर देन 5 है ना, 1 स्मॉलर देन 5 है, ट्रू रहा। तो एक कंडीशन, एक चीज़ ये है कि फॉर लूप के साथ जो सेंटेंस होता है ना, स्टेटमेंट होता है, वो m प्लस प्लस है, ना कि माइनस माइनस n। काफ़ी बच्चे सोचते हैं कि ये दोनों जो है ना ये फॉर लूप का हिस्सा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब कर्ली ब्रैकेट्स रहते हैं ना तो मल्टीपल लाइंस जो होती हैं, मल्टीपल स्टेटमेंट्स जो होती हैं, ये पूरा ब्लॉक इस फॉर लूप का हिस्सा होता है। लेकिन अगर कोई कर्ली ब्रैकेट्स नहीं है, जो कि इस केस में है, तो केवल अगली स्टेटमेंट ही होती है फॉर लूप का हिस्सा, और वो बार बार रिपीट करेगी। और इस केस में m प्लस प्लस वो है, फॉर लूप का हिस्सा क्या है? m प्लस प्लस, यानी कि m प्लस प्लस बार बार एग्जीक्यूट होगा। फिर इसके ख़त्म होने के बाद काफ़ी, ये कंडीशन जब फॉल्स हो जाएगी तब माइनस माइनस n एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो m प्लस प्लस यानी कि m प्लस प्लस हुआ और वैल्यू हो गई m की 3। फिर i प्लस प्लस हुआ, क्योंकि
यहाँ के बाद ये लूप एग्जीक्यूट हो गया, फिर आई प्लस प्लस वापस से एक वैल्यू बढ़ी आई की वैल्यू 2 हो गई। तो आई की वैल्यू जब 2 हुई तो फिर वापस से कंडीशन चेक हुई, वापस से कंडीशन चेक हुई, अभी भी ट्रू है तो अभी भी फिर वापस से जाएंगे हम लोग। तो m प्लस प्लस हुआ, m की वैल्यू 4 हो गई। फिर i प्लस प्लस हुआ, i प्लस प्लस हुआ तो i की वैल्यू क्या हो गई, i की वैल्यू 3 हो गई। फिर क्या हुआ, चेक हुआ कंडीशन कि i स्मॉलर देन 5 है क्या, तो बिल्कुल i स्मॉलर देन 5 अभी भी है, 3 स्मॉलर देन 5 तो है ही, तो ट्रू हो गया। तो फिर m प्लस प्लस एग्जीक्यूट हुआ, यानी m की वैल्यू 5 हो गई। फिर i प्लस प्लस हुआ, क्योंकि यहाँ के बाद फिर यहाँ ही तो जाता है, तो i प्लस प्लस हुआ, i प्लस प्लस होके i की वैल्यू 4 हो गई। फिर i स्मॉलर देन 5 है क्या, अभी भी ट्रू है, तो ये m प्लस प्लस हुआ, m प्लस प्लस हो गया तो ये हो गया 6। अब फिर से i प्लस प्लस होगा, m प्लस प्लस होने के बाद i प्लस प्लस हुआ, i प्लस प्लस हुआ तो i की वैल्यू 5 हो गई। अब कंडीशन फॉल्स हो गई, क्योंकि 5 स्मॉलर देन 5 तो रहा नहीं, तो फॉल्स होने की वजह से अब आगे जो है वो लूप नहीं एग्जीक्यूट होगा। तो नेक्स्ट लाइन रन होगा माइनस माइनस एन। तो माइनस माइनस एन का मतलब क्या है, डिक्रीज द वैल्यू इन द मेमोरी बाई 1। तो हमने 15 को 14 कर दिया। तो स्क्रीन पे क्या प्रिंट होगा, स्क्रीन पे प्रिंट होगा system डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। तो ये टर्मिनल विंडो मान लेते हैं। तो प्रिंट होने वाला है m इज़ इक्वल टू 6 और n इज़ इक्वल टू क्या 14। और अगर ये पूछा है कि कितना बार लूप एग्जीक्यूट हो रहा है, तो क्या हो रहा है, हर बार m प्लस प्लस हो रहा है ना, तो 2 से 4 हुआ है, 2 से 4 हो गया है m प्लस प्लस होके, तो 2 से 4 हो गया है, 2 से 6 हो गया है, तो 4 बार ये लूप रन हुआ है। या फिर ऐसे भी देख सकते हैं कि i की वैल्यू 1 के लिए एग्जीक्यूट होगा, 2 के लिए एग्जीक्यूट होगा, 3 के लिए, 4 के लिए होगा, 5 के लिए नहीं होगा, क्योंकि 5 के लिए कंडीशन फॉल्स हो जा रही है। तो ये 4 बार ये लूप एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। तो 4 टाइम्स दिस लूप गेट्स एग्जीक्यूटेड। अब ये वाला पार्ट है, 5th वाला क्वेश्चन जो है वो ये है कि री राइट एज डायरेक्टेड। तो हम लोगों को फॉर लूप को, ये वाला क्वेश्चन भी प्रोबेबल क्वेश्चन हो सकता है, फॉर लूप को बदलना है हम लोगों को वाइल लूप में। तो यहाँ पे एक चीज़ होती है कि यहाँ पे जो पहला जो टर्मिनेशन होता है, ये जो क्या कहते हैं सेमी कोलन है, इसमें हम लोग मल्टीपल डिक्लेरेशन कर सकते हैं। यहाँ पे डिक्लेरेशन ही तो हो रहा है, तो फॉर लूप में सबसे पहला डिक्लेरेशन, फिर कंडीशन, देन इनिशियलाइजेशन भी कहते हैं, इनिशियलाइजेशन और कंडीशन, और फिर इटरेशन। तो यहाँ पे ये जो इनिशियलाइजेशन हो रही है वो वाइल लूप में तो होती नहीं है, तो हम लोग वाइल लूप में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले वाइल लूप नहीं लिखेंगे, पहले जो वैल्यूज़ दी हुई हैं वो लिखेंगे, फिर वाइल लूप स्टार्ट होगी। तो int a इज़ इक्वल टू 10, कॉमा 20, b इज़ इक्वल टू 20, b इज़ इक्वल टू 20, ठीक है। अगला होता है क्या कि फॉर लूप रन हो रहा है, तो सबसे पहली चीज़ होती है ये, फिर चीज़ होती है ये कि कंडीशन चेक होता है ना, तो कंडीशन चेक हो रहा है तो वाइल लगा देते हैं, क्योंकि वाइल लूप में तो कन्वर्ट करना ही है। तो वाइल a इज़ स्मॉलर देन और इक्वल टू 50, ठीक है। अब a इज़ स्मॉलर देन इक्वल टू 50 हो गया, तो ये कर्ली ब्रैकेट्स ओपन हुए, और फिर क्या हुआ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, मतलब ये बार बार रिपीट होने वाले स्टेटमेंट्स हैं कि नहीं है, बिल्कुल हैं, ये बार बार रिपीट होंगे, तो बार बार रिपीट होंगे तो वाइल लूप के अंदर होने चाहिए। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट हम लिख दे रहे हैं ऐसे शॉर्टकट में a, और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन b। और फिर क्या होता है, और फिर इसके बाद जब फॉर लूप का आखिरी लाइन एग्जीक्यूट हो रहा होता है, उसके बाद क्या होता है, फिर वापस से कहाँ होता है, इटरेशन के पास जाता है ना कंट्रोल। तो इटरेशन बार बार फिर से होगा ना, इटरेशन होगा, फिर कंडीशन चेक होगा, फिर ये दोनों लाइन होंगी तो इटरेशन होगा। तो इस लाइन के बाद इटरेशन हो रहा है ना, तो हम लोग क्या वाइल लूप में इटरेशन में यहाँ पे लिख सकते हैं क्या a प्लस इक्वल्स टू 5, क्योंकि वही मतलब होगा कि ये भी तो बार बार हो रहा है, इस वाले लाइन के बाद ये भी तो बार बार हो रहा है रन, ठीक है। तो ये वाला हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, तो ये बंद हो गया और क्लोज हो गया। अगला वाला पार्ट क्या कह रहा है, बी वाला पार्ट क्या कह रहा है, वही चीज़ है सिमिलर कि int s इज़ इक्वल टू 0, k इज़ इक्वल टू 1। और तो वाइल लूप के बाहर हुआ है ना इनिशियलाइजेशन, हमको पता है कि इसको फॉर लूप के अंदर भी किया जा सकता है। तो फॉर s इज़ इक्वल टू 0, k इज़ इक्वल टू 1, और यहाँ पे सेमी कोलन, यहाँ पे कॉमा होगा, यहाँ पे सेमी कोलन होगा, ये ध्यान देने वाली बात है। फिर कंडीशन क्या है, तो वाइल लूप वाली ही कंडीशन इसमें भी कंडीशन रहेगी। तो वाइल लूप वाली कंडीशन क्या है कि k स्मॉलर देन इक्वल टू 10 है, और यहाँ पे क्या होना चाहिए, अच्छा k प्लस प्लस है और s प्लस प्लस है, तो यहाँ पे k प्लस प्लस लिख दें क्या, k प्लस प्लस लिख देते हैं, तो ये भी बार बार होगा। और यहाँ पे
हम क्या करेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट में s प्लस प्लस लिख देते हैं, s प्लस प्लस, क्योंकि ये तो लूप का हिस्सा है। तो s प्लस प्लस और k प्लस प्लस आगे पीछे हो तो कोई फ़र्क पड़ना नहीं है। तो यहाँ पे पहले क्या हो जा रहा है, s प्लस प्लस हो जा रहा है, फिर यहाँ पे ये फॉर लूप ख़त्म हो जा रही है, तो फिर वापस से यहाँ पे इटरेशन पे चला जा रहा है। तो s प्लस k प्लस प्लस हो जा रहा है, तो s प्लस प्लस के बाद k प्लस प्लस हो रहा है, तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, ऐसे भी लिख सकते हैं। और एक और तरीका है इसको लिखने का, एक तरीका ये है कि हम लोग ऐसे लिख दें कि हम लोग इसी में जब हम लोग इटरेशन कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे कॉमा लगा के s प्लस प्लस लिख दें। तो s प्लस प्लस लिख दें तो यहीं पे फॉर लूप ख़त्म हो जाएगी ना, तो यहाँ पे सेमी कोलन लग जाएगा। इसका क्या मतलब है कि इस फॉर लूप का कोई स्टेटमेंट नहीं है, केवल यही फॉर लूप बार बार होगी रन अपने में ही। पहले इनिशियलाइजेशन होगा, कंडीशन होगा, कंडीशन के बाद इटरेशन होगा, इटरेशन के बाद फिर कंडीशन चेक होगा, फिर इटरेशन होगा, फिर कंडीशन चेक होगा, जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती तब तक ऐसा ही चलता रहेगा और ये लूप ख़त्म हो जाएगा। ठीक, अब आते हैं सिक्स्थ वाले क्वेश्चन पे। सिक्स्थ वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि INT A इज इक्वल टू 12, B इज इक्वल टू 13, C इज इक्वल टू 10, D, और इवेलुएट करना है फॉलोइंग एक्सप्रेशन को और फिर लिखनी है A, B और C और D की वैल्यू आफ्टर इवेलुएशन। तो पहले वाले क्वेश्चन में देखते हैं। पहला वाला क्वेश्चन में A की वैल्यू A, B, C और D की वैल्यू तो एंड में आएगी ना, तो ये हो गई 12, ये हो गई 13, ये हो गई 10। ठीक है, और इसको बार बार हर जगह हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं, डुप्लीकेट भी कर देते हैं कि 3 क्वेश्चन हैं तो तीनों के लिए अलग अलग ये है। ठीक, तो पहला वाला क्वेश्चन करते हैं। प्लस प्लस ए, प्लस प्लस ए का मतलब क्या है? प्लस प्लस ए का मतलब फर्स्ट इंक्रीज द वैल्यू इन द मेमोरी बाय 1 एंड देन यूज इट। तो 12 को क्या करेंगे, 13 करेंगे ना, तो 12 को हमने 13 किया और फिर हम लोगों ने उसको यूज़ कर लिया, तो 13 मल्टीप्लाइड बाई, देखो सबसे पहले ऑपरेटर्स प्रेसिडेंस में प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस आता है, ऐसे आता है, तो सारे जो वैल्यूज़ जो जिसमें प्लस प्लस माइनस माइनस है ना उसको लिखेंगे हम लोग, मल्टीप्लाइड बाई बी माइनस माइनस। तो बी की वैल्यू कितनी है, बी माइनस माइनस का मतलब क्या होता है कि यूज़ दी वैल्यू एंड देन डिक्रीज इट बाई 1। तो यूज़ कर लो पहले, तो जो भी मेमोरी में है 13 है ना, मेमोरी में 13 है ना, तो 13 को यूज़ कर लो और फिर डिक्रीज़ कर दो 1 से, तो 1 से डिक्रीज़ कर दिया यहाँ पे, तो ये इसको कर दिया 12। ठीक, और फिर प्लस सी प्लस प्लस, सी प्लस प्लस का मतलब क्या है कि यूज़ कर लो और फिर 1 से बढ़ा दो, तो यूज़ कर लिया कितना था 10 था, और फिर बढ़ा दिया मेमोरी में 1 से, तो हमको क्या मिलता है, हमको आउटपुट मिलता है। और एक और चीज़ यहाँ पे करनी है कि हमको पता है कि मल्टीप्लिकेशन जो है वो ऑपरेटर्स प्रेसिडेंस में ऊपर आता है, किससे ऊपर आता है, प्लस से ऊपर आता है। तो पहले मल्टीप्लिकेशन होगा फिर प्लस होगा, तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो ये 169 हो जाएगा, 13 और 13 का प्लस 10, यानी कि 179 आंसर आता है इसका, यानी कि डी की वैल्यू क्या आ गई है, 179 असाइन हो जाएगी। और ए बी सी की वैल्यू एंड में कितनी है, जब ये लूप ये लाइन एग्जीक्यूट हुई है तब 13 है, 12 है और 11 है रिस्पेक्टिवली। अब अगला वाला क्वेश्चन, d इज इक्वल टू a माइनस माइनस, a माइनस माइनस का मतलब क्या है, यूज़ दी वैल्यू, यानी कि 12 जो है मेमोरी में, क्योंकि यहाँ से फिर से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, 12 से स्टार्ट करेंगे ना, तो a माइनस माइनस, तो 12 यूज़ दी वैल्यू एंड देन डिक्रीज इन दी मेमोरी बाई 1, तो यहाँ पे 12 से 11 कर दिया हमने। फिर क्या किया, प्लस 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 बी, प्लस 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 बी, प्लस प्लस बी का मतलब क्या है कि इंक्रीज फर्स्ट बाई 1 एंड देन यूज़ इट। तो हम लोगों ने 13 से 14 किया और फिर यूज़ किया, तो यूज़ किया तो यहाँ पे 14 डिवाइडेड बाई प्लस प्लस सी, प्लस प्लस सी का मतलब क्या है, फर्स्ट इंक्रीज बाई 1 एंड देन यूज़ इट। तो यहाँ पे 10 को 11 किया फिर यूज़ किया, तो यहाँ पे 11 कर लिया। तो देखो यहाँ पे 12 प्लस 14 डिवाइडेड बाई 11 आ रहा है ना, तो हमको पता है कि प्लस बाद में आएगा, ऑपरेटर्स प्रेसिडेंस में डिवीजन पहले आता है, तो डिवीजन पहले होगा। तो 14 डिवाइडेड बाई 11 है और हमको पता है कि डेटा टाइप क्या है, इंटीजर है। अगर ये डबल रहता ना तो हम लोग 14 डिवाइडेड बाई 11 क्या हो जाता, 1.27 समथिंग होता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इंटीजर है और इंटीजर के केस में जो डिवीजन होता है ना वो रिटर्न करता है क्वोशिएंट वैल्यू। तो क्वोशिएंट क्या होता है, जब 14 जो होता है 11 से डिवाइड होता है तो क्वोशिएंट कितना आता है, 1 आता है ना, और रिमाइंडर कितना आता है, 3 आता है। तो डिवीजन ऑपरेटर क्वोशिएंट वैल्यू रिटर्न करता है, तो ये रिटर्न करेगा 1, तो 12 प्लस 1 यानी कि 13। अगला वाला करते हैं।
अगला वाला क्या बोल रहा है, अगला वाला बोल रहा है प्लस प्लस सी। प्लस प्लस सी का मतलब है कि फर्स्ट इंक्रीज इन द मेमोरी, तो ये वाला पार्ट है हम लोग का, ये वाला इसको करना है। तो प्लस प्लस सी का मतलब क्या है, यहाँ पे इसको कर देते हैं 11 और फिर यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे 11 मॉडलो, अच्छा ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 12, तो डायरेक्ट यूज़ कर लेंगे 12 प्लस बी, बी की वैल्यू 13 है। अब देखो 11 मॉडलो 12 कितना होगा, 11 मॉडलो 12 जो है 11 डिवाइड हो रहा है 12 से और मॉडलो रिटर्न करता है हमको पता है रिमाइंडर। तो 11 जब डिवाइड होगा 12 से तो कितने टाइम्स जाएगा, 0 टाइम्स जाएगा ना, क्योंकि 11 तो छोटा है 12 से। तो यहाँ पे 0 आ जाएगा और रिमाइंडर आ जाएगा 11। तो 11 मॉडलो 12 जो है वो रिटर्न करता है रिमाइंडर, तो रिटर्न करेगा ये 11। तो दिस इज इक्वल टू 11 प्लस 13। और हमने मॉडलो क्यों किया है पहले, क्योंकि ऑपरेटर्स प्रेसिडेंस में मॉडलो ऊपर आता है प्लस से। दिस इज इक्वल टू 24। ठीक, तो ये वाला पार्ट समझ में आ गया होगा। अब करते हैं हम लोग 7th क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ कन्वर्जन इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो इसको इरेज कर देते हैं, डिवीजन वाला जो किया हुआ है हम लोगों ने। हम लोग को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा टाइप कन्वर्जन हो रहा है। तो a इज इक्वल टू 3 है, b इज इक्वल टू 5 है और शॉर्ट में कन्वर्ट हो रहा है। तो हमको पता है बाइट शॉर्ट INT लॉन्ग होता है, बाइट शॉर्ट INT लॉन्ग, यानी कि ये 2 बाइट्स लेता है, ये 4 बाइट्स लेता है, ये 8 बाइट्स लेता है, ये 1 बाइट लेता है। तो कौन बड़ा है, बड़ा है यहाँ पे इंट बड़ा है शॉर्ट से, और यहाँ पे क्या हो रहा है, बड़े से छोटे में कन्वर्जन हो रहा है ना। तो जब भी बड़े से छोटे में कन्वर्जन होता है तो उसको कहते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। तो ये वाला हो गया इंट से कन्वर्जन हो रहा है ना, क्योंकि a और b इंट है तो उनका समेशन भी इंट होगा, तो ये भी इंटीजर ही होगा। इंटीजर को कन्वर्ट किया जा रहा है शॉर्ट में, यानी कि बड़े को किया जा रहा है छोटे में, और बड़े को अगर छोटे में किया जाता है, बड़े प्रिमिटिव डेटा टाइप को छोटे प्रिमिटिव डेटा टाइप में करते हैं, तो उसको कहते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। अगला देखते हैं, ये हो गया एक्सप्लिसिट, दो ही होते हैं एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 4c इज इक्वल टू 65। तो 65 क्या है, 65 एक इंटीजर है, यानी कि 4 बाइट का ये डेटा टाइप है। और c क्या है, 4 है, 4 क्या होता है, 2 बाइट का होता है ना, तो ये स्मॉलर है। तो कन्वर्जन किस में हो रहा है, इंटीजर से कैरेक्टर में, यानी कि बिगर से स्मॉलर में, तो ये भी एक्सप्लिसिट ही हुआ। ठीक है, अगला इंट a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 6, डबल c इज इक्वल टू, तो डबल में कन्वर्जन हो रहा है, इंट से डबल में हो रहा है। तो इंट क्या है, इंट तो है 4 बाइट का, और डबल जो है वो बड़ा है साइज़ में। तो हम लोग कह सकते हैं कि छोटे से बड़े जब भी होते हैं तो हम लोग इम्प्लिसिट कहते हैं, उसको इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन कहते हैं। तो ये हो जाता है इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन। ठीक है, डबल जो है वो है 8 बाइट का और इंट जो है वो है 4 बाइट का। तो इसमें क्या हो रहा है, छोटे से बड़े में कन्वर्ट हो रहा है, छोटा होगा ये बड़े में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग हो जाता है। तो यहाँ तक ही रखते हैं, प्रोग्राम्स वाले क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग। थैंक यू।